26 दिसंबर गुरुवार यानी सफला एकादशी पर 3 हरी इलायची 2 लौंग जला देना। 2025 में करोड़पति बनोगे। तो 26 दिसंबर यानी गुरुवार के दिन जो सफला एकादशी पड़ रही है, इस पर उत्तम से उत्तम योगों का निर्माण एक साथ हो रहा है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा उत्तम और दुर्लभ समय, इतना उत्तम समय आपको फिर नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस दिन का लाभ उठाते हुए 3 हरी इलायची और 2 एल घर में जलाकर छोटा सा उपाय आपको करना है। और साल 2025 में देखिएगा कैसे आपके पास धन की वर्षा होगी, कैसे पैसा बरसता है। क्योंकि इस दिन सुकर्म धृति योग तो बन ही रहे हैं, स्वाति व विशाखा नक्षत्र भी रहने वाले हैं। साथ ही साथ गुरुवार का दिन पड़ गया है और गुरुवार के दिन सफला एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, गुरुवार के दिन अगर पड़ जाए तो सोने पर सुहागा यह दिन हो जाता है। तो जिन लोगों के जीवन में धन संपदा नहीं बढ़ रही है, धन की बहुत कमी है या कर्जे जैसी समस्याएं सर पे हैं, बहुत ज्यादा आप पैसे को लेकर, धन को लेकर परेशान रहते हैं, या फिर आपके घर में क्लेश बहुत रहता है, या फिर आपके जीवन में दुख और संकट समाप्त होने का नाम नहीं लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि यह जो सफला एकादशी है, जैसा कि इसके नाम में ही आ रहा है, सफला एकादशी यानी हर जगह से आपको सफलता दिलाने वाली है। हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, चाहे व्यापार हो, धन को बढ़ाने की इच्छा हो, जीवन से समस्याओं को दूर करने की इच्छा हो, हर क्षेत्र में सफलता मिलकर रहती है, क्योंकि यह सफला एकादशी है। तो इस दिन अगर आपने हरी इलायची और लौंग का उपाय कर लिया तो सफलता के द्वार आपके जीवन में हमेशा के लिए खुल जाएंगे और कभी भी आपको अपने जीवन में पूरे भविष्य में आने वाली 7 पीढ़ियों तक कभी धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो देखिए, हरी इलायची आपके शुक्र और बुध 2 ग्रह को, 2 प्लैनेट को बहुत ही मजबूत कर देती है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी को हरी इलायची बहुत प्रिय है और जब भी आप एकादशी पर हरी इलायची का उपाय करेंगे तो समझ लीजिए कि धन की वर्षा घर में होकर रहेगी। मां लक्ष्मी की कृपा आपको जरूर मिलती है। अगर आप हरी इलायची के उपाय करते हैं, इसी के साथ अगर आप इसमें लौंग ले लेते हैं तो यह सोने पे सुहागा उपाय हो जाएगा, क्योंकि लौंग शिव और शक्ति का स्वरूप है और लौंग आपके धन को नजर से बचाता है। अगर आपके घर में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से धन नहीं आ रहा था, वह कष्ट, वो समस्याओं को दूर करता है। साथ ही साथ आपके घर पर किसी संकट, किसी दुख को लौंग के उपाय नहीं आने देते हैं, क्योंकि लौंग महादेव और मां पार्वती से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह जो साल 2024 की सफला एकादशी है, इस पर इतने दुर्लभ और उत्तम योगों का निर्माण बहुत लंबे समय बाद हुआ है। उस पर भी गुरुवार के दिन सफला एकादशी का पढ़ना और श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा का भी इस दिन बहुत उत्तम योग बन रहा है। तो ऐसा दुर्लभ और उत्तम समय आपको फिर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यह बहुत सालों बाद आया है। तो इस दिन का लाभ उठाकर यह उपाय आप जरूर करें। तो देखिए, उपाय को करने के लिए बात कर लेते हैं कि किस समय आपको यह उपाय करना है। तो देखिए, सुबह या शाम किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों ही इस उपाय को कर सकते। लेकिन जब भी आप इस उपाय को करेंगे, सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से आपको यह उपाय करना है। उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या लेना है? 3 साबुत हरी इलायची आपको लेनी है। इलायची बिल्कुल खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, हरी इलायची बिल्कुल साबुत सी। 2 लौंग लेनी है, लौंग भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। इस चीज का पूरा पूरा आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है? छोटा सा कपूर का टुकड़ा या कपूर की टिकिया भी लेनी है, छोटा सा कपूर। अब अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना। सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाकर रख देंगे भगवान गणेश के आगे, क्योंकि यह प्रथम पूजनीय है, इसलिए इनका पूजन सबसे पहले तो एक देसी घी का दीपक भगवान गणेश के आगे आपको जलाकर रख देना है। और एक देसी घी का दीपक गोल बाती का श्री हरि विष्णु के सामने घर के मंदिर में जलाकर रख देना है। मां लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा है, वहां पर भी दीपक आप जलाकर रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है? 3 हरी इलायची, 2 लौंग और कपूर को किसी मिट्टी के दीपक में रख लीजिए या किसी प्लेट में, किसी बर्तन में आप इसे रख लीजिए। तीनों चीजों को, यानी 3 हरी इलायची को, 2 लौंग को और कपूर को,
आपको यह मंत्र बोलते हुए जला देना है। मंत्र कौन सा है? ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। कितनी बार यह मंत्र बोलना है? 11 बार आपको यह मंत्र बोलना है और इन तीनों चीजों को आपको जला देना है। अपने घर के मंदिर में ही यह उपाय आपको करना है। सुबह या हम किसी भी समय कर सकते हैं। इसे लेकर पूरे घर में नहीं घूमना है, सिर्फ मंदिर में जलाना है। ये छोटा सा उपाय आपको कब इतना धनी बना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इतना पैसा, इतना धन आपके पास होगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। हरी इलायची, लौंग और कपूर का उपाय जब भी आप करते हैं, यह आपके दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदलने की ताकत रखता है। इतना उत्तम यह उपाय है तो छोटा सा उपाय, लेकिन चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं। जरूरी इस उपाय को करिए आप और इसका चमत्कार देखिए। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो हरी इलायची से ही जुड़ा हुआ है। जिन लोगों के पास पैसा रुकता नहीं है, पैसे की बहुत समस्याएं रहती हैं कि फिजूल खर्ची बहुत हो रही है घर में, तो पैसा आ रहा है लेकिन पानी की तरह चला जा रहा है, मतलब बह जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि धन की बर्बादी घर में बहुत होती है। ये कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि धन बिल्कुल आना ही बंद हो गया, धन आने के सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आपका व्यापार है उसमें नुकसान हो रहा है, या आपका जो पैसा है वह बढ़ नहीं रहा, उसमें वृद्धि नहीं हो रही, फिजूल खर्ची बहुत आपके पास होती है, आपके हाथ में पैसा नहीं रुकता, आपकी पॉकेट में, आपकी जेब में पैसा अगर नहीं रुकता है और आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत उत्तम है। आप पहले ही दिन से इसका आसार अपने जीवन में देख लेंगे। तो देखिए, सफला एकादशी पर इतने उत्तम योग बन रहे हैं। अगर इस दिन यह उपाय कर लिया तो निर्धनता कभी जीवन में लौट कर नहीं आएगी, फिजूल खर्ची बिल्कुल जीवन से दूर हो जाएगी। आपको क्या करना है? यहां पर आपको हरी इलायची लेनी है। 2 हरी इलायची, साबुत, बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। एक लेना है आपको छोटा सा लाल रंग का, पीले रंग का या हरे रंग का कपड़ा, कोई भी कपड़ा आपको मिल जाए, छोटा सा। अब आपको क्या करना है कि उस कपड़े के अंदर दोनों हरी इलायची को रख देना है और छोटी सी पोटली बना लेनी है, बहुत छोटी सी। थोड़ा सा रोली ले लीजिए, थोड़ा सा तिलक आपको उस पोटली पर करना है, रोली का। अब यह पोटली अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, माता लक्ष्मी के सामने, और उनसे प्रार्थना करिए कि हे मां, मेरा जो धन है उसमें वृद्धि हो, फिजूल खर्ची बंद हो, मेरे पास जो पैसा है वह बढ़ता चला जाए, उसमें वृद्धि होती चली जाए और कभी भी मेरा धन बर्बाद ना हो। ऐसी प्रार्थना कर लेना। 2 हरी इलायची घर के मंदिर में आपको रख देना है। एकादशी वाले दिन रखा रहने देंगे, रात में भी रखा रहने देंगे अगले दिन, ठीक है ना। आपको क्या करना है? उसे उठाना है और अपने पास रख लेना है, मतलब अपने पर्स में रखिए। अगर पर्स नहीं रखते हैं तो अपनी जेब में, अपने पॉकेट में रखिए। रखना अपने साथ ही है। अगर आप अपने ऑफिस जाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई शॉप है आपकी, जब भी आप कहीं भी जाते हैं उसे अपने साथ ही आपको लेकर जाना है, क्योंकि यह हरी इलायची आपके शुक्र और बुध को बहुत मजबूत कर देगी। फिजूल खर्ची जीवन में बिल्कुल लौट कर नहीं आएगी और आप देखेंगे कि पैसा, धन आपके पास रुकना शुरू हो जाएगा। तो यह बहुत कल्याणकारी और बहुत उत्तम उपाय है। करिए और इसका चमत्कार देखिए। तो देखिए, 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत कल्याणकारी है। ऐसा समझ लीजिए, आपके घर से बड़ी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति, बुरी शक्तियां किया कर आया, सब कुछ आपके घर से दूर हो जाएगा। आप अगर बिजनेस करते, आपकी शॉप है, जहां भी आप काम करते हैं, मतलब आपका अपना काम अगर है, तो वहां पर आप इस उपाय को कर सकते हैं और घर पर तो जरूर करिए। आपको क्या करना है? 2 साबुत लौंग लेनी है और एक छोटा सा कपूर लेना है और इसे आपको जलाना है। अपने घर में कहीं पर भी इसे आप जला दीजिए, लेकिन इसका धुआं पूरे घर में फैलाना है। अगर व्यापार वाले स्थान पर कर रहे हैं, जहां बिजनेस कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, तो पूरी दुकान में इसका धुआं दिखा दीजिए। देखिए कि कैसे आपके दुकान से, आपके घर से किया करा दूर होगा, पैसा, धन आना शुरू हो जाएगा। सारी अड़चन, जो भी आपके काम में अड़चन आ रही थी, रुकावटें आ रही थीं, सारी की सारी इस उपाय को करने से दूर होती है। लौंग साधारण नहीं होती है, शिव शक्ति का स्वरूप है, और जहां शिव शक्ति आ जाते हैं वहां कभी किसी व्यक्ति का अनिष्ट नहीं होता है। तो बहुत उत्तम उपाय है। देवों के भी देव हैं, महादेव। जब कोई इनकी शरण में जाता है, इनके उपाय करता है,
उसका कल्याण होकर रहता है, तो कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए भक्तों।